शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा के सबके अंदर व्याप्त है, सनातन शाश्वत आत्मा के अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, इंद्रियों और विषयों का जब संयोग है तब तक आत्मा है, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता है। वह अचित्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है। तो किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। चित्त को निरोध कर। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं। वह सत्य है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इस विशेष गुण धर्मों से युक्त हो देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा और मन के निरोध काल के साधन उनका दर्शन और उनके प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणों धर्मों के विभूतियों से दिखता है। तो वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है। यह विकार रहित अर्थात बदलने वाला नहीं है। अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू सुख करने के योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों को विरोधाभास दिखाते हैं जो सामान्य तर्क है। अथा चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ऐसा मान लेना पर भी जन्म वाले को निश्चित मृत्यु और मरने वाला का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में सुख करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं उसके लिए सुख करना एक अत्यंत दुख को आमंत्रित करना है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले, जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। केवल जन्म मृत्यु के बीच में जो शरीर धारण किए हुए
दिखाई देता है। इस परिवर्तन के लिए अर्थात कि चिंता क्यों कर रहे हो, इस आत्मा को देखता कौन है, इस पर कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कंचिदेन माश्चर्यवदति तथैचान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कंचिन। भले श्री कृष्ण ने कहा था जिस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है, अब तत्वदर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष दिखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है, जो देखा नहीं है वो कैसे कह सकता है। तो दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, तो सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, ललायित भी रहे, किंतु मोक्ष बड़ा प्रबल। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी संसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त रहेंगे। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं कि देहि नित्यमवध्योऽहम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। और इस तथ्य का प्रतिपादन करके, उनका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है। और प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग है। पहला मार्ग है निष्काम कर्मयोगी और दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। तो दोनों मार्ग में किया जाने वाला कर्म एक ही है, और उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के विषय में कहते हैं कि स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पी तुर्भसि धर्म्याधि युधाक्षेयो नित्यक्षत्रियस्य न विद्यते। माने अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए हो नहीं सकता है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। तो कहा गया है कि अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या? इस आत्मपथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। और इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधक को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है। और 4 श्रेणियां क्या है? शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। तो साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर भी वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं जाता। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता है। और इस अवस्था को महापुरुष भी सेवा से अपने स्वभाव में सद्गुण लाते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है।
और इसका वह सनय सनय संग्रह और गोपाल अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से उसकी सुरक्षा होती है। किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है और इसी स्तर पर प्रकृति को और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है और इसी स्तर पर प्रकृति को और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधक साधन करके साधक ब्रह्मत्व की श्रेणी में बदल जाता है और इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक के स्वाभाविक ही प्रवाहित होने लगता है और इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चक्रायण, वशिष्ठ, कहोल, अरुणी, उदालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नस्वान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को ना जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नस्वान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक में मर कर जाता है वह दयनीय है, कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मर कर जाता है ब्राह्मण है। तो अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी के साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है, न कल्याणकारी रास्ता हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? तो प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही चार वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहां उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इन प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण है क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने चार वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, गुण कर्म विभागशः, मैंने गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुण में प्रवेश किया, मिलना जाता है, प्रवेश मिलता जाता है, तो अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है और उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाला सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगूढ़ परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रविष्ट होने की क्षमता जिस स्वर की हो
भले ही उस गुण रहित शूद्र श्रेणी की ही क्यों न हो, तब भी वह परम कल्याणकारी करती है, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं और उससे ऊपर वालों की नकल करके साधन नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधन था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपना क्षमता को देखकर भी तुम भय करने के योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। और इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं, यदृक्षा चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। मैंने पार्थिव शरीर को ही रथ बना अचूक लक्ष्य वेधी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता होती है और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, क्योंकि उसमें दैवी संपत्ति पूर्णता अर्जित रहती है, स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। यदि खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कि इन युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इन संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयाँ होती है, विश्व सिमटकर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती है। ये तो बदला है, जो जिसको जितना दबाता है कालांतर में भी उसे ही उतना ही दबना पड़ता है। वह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों का सुखाने वाला सुख बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी विजय है जिसके लिए हार नहीं है। अथा चित्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन पर धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर भी पाप अर्थात आवागमन और अपकृति को प्राप्त होगा। अपकृति पर प्रकाश डालते हैं, अपकृति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकृति मरणादतिरिच्यते। सब लोग बहुत काल तक मेरे अपकृति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, नीमी, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है और कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देती है। माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर होती है। भयाद्रणादुपरतम मत्सन्ते त्वं महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। मैंने जिन महारथियों की निगाह में
जिन महारथियों की निगाह में तो बहुत माननीय होकर बहुत तुच्छता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग मुझे भय के कारण युद्ध में उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाला साधक महारथी है। और उसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह की भी महारथी, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी निगाह में गिर जाओगे। इतना ही नहीं, आवाच्य वान्दाश्च बहून् दिव्यन्ति तवाहिता निंदनंतस्त्वा समर्थ्य ततो दुखंतरम नु किम। बैरी लोग तेरी पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को भी कहेंगे। एक दोष आता है कि चारों ओर निंदा और बुराइयां की झड़ी लग जाती है, ना कहने योग्य वचन भी कह जाते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा न भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी, श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएगी, परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी। इस संघर्ष में जितने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्रायः लोग इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी पर भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा कि अर्जुन कह चुका है कि भगवान पृथ्वी ही नहीं, त्रैलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्रपद प्राप्त होने पर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता। जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक दूर कर सकें, यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतेगो तो पृथ्वी पाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नगरिया बन। श्री कृष्ण देते भी क्या है? अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय की कामना वाला शिष्य था, जिससे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य नहीं मिल पाता है तो दैवी संपद हृदय में ढह जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम माने सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतेगो तो सर्वस्व, क्योंकि महामहित्व को पाओगे तो हारोगे तो देवत्व। दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू है, लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है। फिर पुनः इसी पर बल देते हैं, कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय ततो युधाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। और इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व है और दुखों में भी देवत्व है, लाभ में महिम निश्चित अर्थात सर्वस्व और हानि में देवत्व है, जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपद पर अधिकार है। और इस प्रकार अपने लाभ हानि की भली भांति स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे
तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा ते विहिता शंखे बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि की भली प्रकार विचार करके ही जीतोगे तो महामहिम स्थिति, और हारोगे तो दिवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी दिवत्व, दोनों तरह भी लाभ है। युद्ध नहीं करोगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकृति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर और युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। तो प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। ये कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मस्मि। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में तो भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि और दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भय होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित हो, परमात्मा पर आश्रित होकर वह कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है, और यह कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो है, एक है कि हम कर रहे हैं, एक है कि परमात्मा करा रहे हैं। तो अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू निष्काम कर्मों के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। और यहां जो है श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। सीमित फल रूपी दोष नहीं है, इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। तो आप इस कर्म को समझे और इस पर 2 कदम चल भर दें तो सद्गृहस्थ आश्रम में रहकर ही चलना जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं, बीज भर डाल दो तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का भी कभी नाश नहीं होता है। विपरीत फल रूपी दोष भी उसमें नहीं होता है कि आपको स्वर्ग रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे।
आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। और इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय को उद्धार कर देता है। अनेक जन्म संसिध्यस्ततो याति परां गति। कर्म का यह बीज रोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां पर परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रे केह कुरु नंदन बहुशखा हनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिना। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। तो संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से शनय शनय अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, वे भजन नहीं करते हैं। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं।